Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th algebra first chapter linear equation in two variable. तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट. तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है. तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे दो लाइंस के बीच में प्रेजेंट करते हैं A, B, C एंड D. डिटर्मिनेंट में दो कॉलम्स होते हैं एंड दो रोज होते हैं. ये जो होते हैं कॉलम्स एंड ये जो होते हैं रोज. ये कॉलम्स होते हैं, ये रोज होते हैं. तो अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व किस तरह से किया जाता है. इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है. A का मल्टीप्लाई D के साथ में और B का मल्टीप्लाई C के साथ में करके माइनस कर दिया जाता है इस तरह से. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा. चलिए कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है 2, 3, 4, 5. ठीक है. अब इसे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -2. इस तरह से डिटर्मिनेंट मेथड को सॉल्व किया जाता है. तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है. जिस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था, साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकला हमारा. उसके बाद हमने 1.2 में देखा, ग्राफ का यूज करके हमने x और y का वैल्यू निकाला. उसी तरह से डिटर्मिनेंट मेथड है एक, जिसका यूज करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो जो डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है. तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला आया है वो किस तरह से आया. तो वो फॉर्मूला भी सेम उसी तरह से आया है जिस तरह से हम लोग साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करते थे. उसी को सॉल्व किया गया है और उसी से एक फॉर्मूला निकल के आया है डिटर्मिनेंट मेथड. तो डिटर्मिनेंट मेथड को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं. क्रैमर्स जो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिटर्मिनेंट मेथड दिया था, इसीलिए उसको हम लोग क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं. तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और क्रैमर्स ने किस तरह से उसे सॉल्व करके हमें डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला दिया था वो देखते हैं. तो हम लोग सपोज करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. तो अब इसी दो इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, हमारा देखिए किस तरह से सॉल्व होगा और किस तरह से हमें फॉर्मूला मिलेगा. तो क्या आपको यहाँ पे सेम पेयर और अपोजिट साइड दिख रहे क्या, तो नहीं दिख रहे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. तो हम अगर इसके साथ b2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसके साथ b1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. और जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो इसे हम सबट्रैक्ट कर देंगे. चलिए देखते हैं. हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई b1 in equation second and b2 in equation first. तो चलिए अब b1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 में एंड b2 से मल्टीप्लाई करते हैं b1 में. तो सबसे पहले b1 में करना है b2 से, तो कर देते हैं a1 b1 एंड सॉरी b2 से कर रहे हैं तो b2 प्लस b1 b2 y इक्वल टू c1 b2. उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, b1 से करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में. तो a2 b1 x b1 b2 y इक्वल टू c2 b1. अब हमारा ये सेम पेयर बन गया. अब हमें क्या करना है, अपोजिट साइड बनाना है. तो अपोजिट साइड बनाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं. तो अब इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ये कैंसल हो जाएगा और इसे हम लोग माइनस करके लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इस तरह से. और x को क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे c1 b2 अपॉन मत कीजिए, माइनस कर लीजिए, माइनस C2B1.
अब इसको नीचे ले जाइए, ये x को यहीं रहने दीजिए, तो x इक्वल टू C1b2 माइनस C2b1 अपॉन A1b2 माइनस A2b1। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 या 2 में। तो हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट x इक्वल टू C1b2 माइनस C2b1 अपॉन A1b2 माइनस A2b1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये इसे लिख लीजिए a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू, तो a1 ब्रैकेट में C1b2 माइनस C2b1 अपॉन A1b2 माइनस A2b1। नाउ ये एज इट इज रहेगा b1y इक्वल टू c1। अब इन सब को इस साइड लेके जाइए, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा b1y और ये सब उस साइड जाएंगे, तो c1 माइनस a1 ब्रैकेट में क्या आएगा C1b2 माइनस C2b1 और नीचे A1b2 माइनस A2b1। उसके बाद अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो C1 A1b2 माइनस A2b1 और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं A1 C1b2 माइनस A1 C2b1। उसके बाद अब ये एज इट इज रहेगा नीचे A1b2 माइनस A2b1। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू C1 A1b2 इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस C1 A2b1 माइनस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो A1 C1 B2 प्लस A1 C2 B1 अपॉन ये B1 नीचे आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 इस तरह से। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो कट हो जाएगा, अगर प्लस माइनस है तो देखिए C1 A1 B2 ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस वाले को आगे कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा A1 C2 B1 माइनस C1 A2 B1। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा B1 A1 B2 माइनस A2 B1। अभी हमारा बोर्ड भर गया, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, इसके आगे का सम हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें B1 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा B1 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा A1 C2 माइनस C1 A2 या फिर A2 C1 लिख लीजिए, अपॉन में क्या बचा B1 ब्रैकेट में A1 B2 माइनस A2 B1। अब B1 कैंसिल हो गया, तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा A1 C2 माइनस A2 C1 और अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो हमें x और y का वैल्यू मिल गया, तो चलिए x और y का वैल्यू लेके आगे का सम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमने x और y का वैल्यू लिख लिया, अब x और y के वैल्यू को लेके आगे का सम सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, मॉड के फॉर्म में। तो मॉड के फॉर्म में लिखेंगे किस तरह से, ऐसे, यहां पे क्या है C1 C2 B1 B2
देखिए आप C1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 के साथ में, फिर B1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ में, फिर माइनस करेंगे, वही चीज है ये भी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है ना। A1 इसको भी लिखिए उसी फॉर्म में, A1 A2 B1 B2, इसे भी उसी फॉर्म में लिखिए, A1 A2 C1 C2, नीचे A1 A2 B1 B2। अब हमें देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम दिख रहा है, A1 A2 B1 B1 और B2 B2। तो अब हमें सपोज करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल D से ही प्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम लोग सपोज करते हैं D। तो D मीन्स हमारा D क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 B2। उसी तरह से अब dx को क्या सपोज करेंगे, C1 C2 B1 B2। तो dx हमारा क्या हो जाएगा, C1 C2 B1 B2। उसी तरह तो देखिए अभी dx कहाँ से आया, ये dx कैसे आ गया, तो यहाँ पे हमने इसको सपोज किया d, तो जब यहाँ पे d पुट करेंगे तो ये d जो है x के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो dx का वैल्यू क्या बचेगा, C1 C2 B1 B2। तो यही है ना dx का वैल्यू, C1 C2 B1 B2, उसे ही सपोज किया। इसी तरह से dy आएगा। अब d का वैल्यू हमें क्या मिला है, A1 A2 B1 B2। तो जब इसे हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy, और dy का वैल्यू क्या बच जाएगा, A1 A2 C1 C2। तो dy को क्या ले लेते हैं, A1 A2 C1 C2। अब देखिए अब हमारा फॉर्मूला मिलेगा, किस तरह से फॉर्मूला मिलेगा, देखिए अगर हमें dx निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, dx नहीं x निकालना है। अगर हमें तो x और y का वैल्यू निकालना है ना डिटर्मिनेंट मेथड से। तो अब हमें d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, हमें सब सम में यही फाइंड करना पड़ेगा, d dx एंड dy। d dx और dy आ जाएगा तो हमें हमारे x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए अब हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो dx जो है न्यूमरेटर में लिखेंगे, d जो है डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए dx को हमने क्या माना था, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड d को क्या माना था, ये, तो x का वैल्यू मिला हमें सेम सिमिलर। उसी तरह से y भी हम लोग निकालेंगे, तो dy न्यूमरेटर में और d डिनोमिनेटर में। तो अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमारे पेज नंबर 14 एंड 15 पे जो एक्टिविटी दी हुई है पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1। तो एक्टिविटी नंबर 1 में हमारा इक्वेशन दिया हुआ है प्लस 2x माइनस 19 एंड 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे हमें पहले ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग a1 b1 और c1 का वैल्यू लिख लेते, a2 b2 और c2 का वैल्यू लिख लेते। तो ये जो है इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1, उसके बाद b1 क्या हो जाएगा हमारा 1, c1 क्या हो जाएगा 19, नाउ a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा -3 एंड c2 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है d। तो d में हम क्या करते हैं, d का हमारा जो मॉड निकलता है वो किस तरह से निकलता है, क्या होता है उसमें a1 a2 b1 b2। ये हमने देखा था इसके पहले वाले सोल्यूशन में। तो पुट करेंगे यहाँ पे a1 क्या है 2, a2 क्या दिया हुआ है पहले से दिया हुआ है, b1 क्या है 1 और b2 हमारा पहले से दिया हुआ। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ में, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा 1। नाउ -3 और 2, -3 2 जा -6 एंड 2 1 जा 2, -6 एंड -2 -8। तो ये सॉल्व हो गया, हमारा d आ गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं dx। तो dx में हमने क्या देखा था, dx में क्या रहता है हमारा c1 c2 b1 b2, यही होता है। तो c1 हमारा 19 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है, c2 -3 यहाँ पे पुट कर लेंगे, b1 हमारा 1 और b2 हमारा दिया हुआ है -3। अब हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 19 -3 एंड 1 -3 19 3 जा 57 एंड 3 1 जा -3।
ना ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 57 प्लस 3, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 54। तो ये आ गया हमारा dx। उसी तरह से dy का भी हमने देखा था, dy का हमने क्या देखा था, a1 a2 c1 c2। तो पुट कीजिए a1 a2, a1 क्या है 2, a2 क्या है 2, c1 क्या है 19, c2 क्या है -3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 19 2 जा, यहाँ पे 19, यहाँ पे 2, 3 2 जा 6, तो -6 हो जाएगा, 19 2 जा 38, -38 हो जाएगा। अब इससे माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 44, -44। तो इस तरह से हमें d का वैल्यू मिल गया, dx का वैल्यू मिल गया, dy का वैल्यू मिल गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग फाइंड करते हैं अपना x और y का वैल्यू। तो चलिए हमें dx और dy का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर्स रूल से क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, dx अपॉन d, और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए dy अपॉन d। तो dx का वैल्यू क्या मिला हमें -54, और d का वैल्यू क्या मिला हमें -8। तो इसे 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27/4। नाउ इसी तरह से y का भी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब y का वैल्यू, तो dy का वैल्यू क्या दिया हुआ है -44, और d का वैल्यू क्या दिया है -8। तो इससे 4 के टेबल से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो आंसर क्या है 11/2। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, y का वैल्यू। तो लिखेंगे जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखते थे उसी तरह से, सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। क्या आया x का वैल्यू 27/4 एंड y का वैल्यू 11/2। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी नंबर 1 हो गई। आपको अगर इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना एक्टिविटी नंबर 2। तो ये हमारे पेज नंबर 15 पे दी हुई एक्टिविटी नंबर 2 है। हमने जिस तरह से एक्टिविटी नंबर 1 किया उसी तरह से एक्टिविटी नंबर 2 करना है। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -2, b2 का वैल्यू 1 एंड c1 का वैल्यू 3 एंड c2 का वैल्यू 16, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमें d का वैल्यू फाइंड करना है। तो d का वैल्यू फाइंड करने के लिए a1 a2 b1 b2। तो a1 क्या है हमारा 3, a2 क्या है 2, b1 -2 एंड b2 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर। तो क्या करेंगे 3 1 जा 3 -2 2 जा -4, इस तरह से। नाउ 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 7। तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया 7। चलिए अभी फाइंड करते हैं dx का वैल्यू। तो dx के वैल्यू में यहाँ पे आता है c1 c2 b1 b2। तो c1 हमारा क्या है 3 एंड c2 16, b1 -2 एंड b2 1। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 16 2 जा 32। तो 3 1 जा 3 -16 2 जा 32, तो -32। नाउ 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 35। तो हमारा आंसर आ गया dx का 35। नाउ अभी फाइंड करते हैं dy। तो dy में यहाँ पे आता है a1 a2 c1 c2। तो a1 क्या है हमारा 3, a2 क्या है 2, c1 क्या है 3 एंड c2 क्या है 16। इसे हम रफ कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16 3 जा 48 एंड 3 2 जा 6, माइनस कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 42। तो यहाँ पे dy का वैल्यू क्या आ गया 42। नाउ x का वैल्यू फाइंड करना है, ऊपर dx नीचे d। तो dx क्या है 35 और d कितना है 7, 7 5 जा 35। तो x का वैल्यू क्या आया 5। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 5। नेक्स्ट dy फाइंड करना है। तो dy का क्या है, dy का वैल्यू क्या है 42 और d का वैल्यू क्या है 7।
तो क्या आ जाएगा 7 6 जा 42। तो हमारा y का वैल्यू क्या आ गया 6। तो हमारा x y का वैल्यू क्या आया 5 और 6। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर सेकंड सॉल्व हो गई। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.3। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या हुआ है, दिया हुआ है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। तो हमें फिलिंग ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट नंबर के साथ। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, अभी तक हमने यही सीखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 4, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2। 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, तो 15 - 8 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो हमें ये तीनों क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट के मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, तो -1 × 4 -7 × 2, 4 1 जा 4, -4 आ जाएगा, -7 2 जा 14। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 + 4 -18। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेम इसी मेथड से इसे भी सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 5 × 0, -3 का मल्टीप्लाई -7 के साथ में, तो 3 × -7। 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में करेंगे तो 0, 7 3 जा 21, -21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 21। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। नाउ अभी हम लोग सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी है, इसे देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ में, 7/3 × 1/2, माइनस 5/3 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ में, 5/3 × 3/2। ना न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5/2। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, 7 × 2, बीच में माइनस है तो माइनस, 6 5 जा 6 × 5, अपॉन में क्या आएगा 6 × 2, 6 × 2। क्रॉस मल्टीप्लाई इसी तरह से किया जाता है। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, 6 5 जा 30, नाउ 6 2 जा 12। नाउ माइनस कीजिए, 13 - 14 कितना आ जाएगा 16/12, यहाँ पे माइनस आएगा। नाउ 4 के टेबल से कट कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, -4/3। ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और इसे किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो हमने इसके पहले अभी देखा इसी वीडियो में कि क्रैमर रूल को सॉल्व करने के मेथड क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दिया रहता है उसे हम लोग ax + by = c से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करते हैं। उसके बाद dx एंड dy फाइंड करते हैं। उसके बाद x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें भी वही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन क्या दिया है, 3x - 4y = 10। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 4x + 3y = 5। तो ये देखिए ax
प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे, A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2। तो हमारा A1 क्या हो जाएगा 3, B1 क्या हो जाएगा -4, C1 क्या हो जाएगा 10। उसी तरह से A2 क्या हो जाएगा 4, B2 क्या हो जाएगा 3 एंड C2 क्या हो जाएगा 5। अब हम लोग क्या निकालेंगे D। तो D निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था D निकालने का A1, A2, B1, B2। अब बहुत बच्चों को ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो इसको किस तरह से याद करेंगे। आप यहाँ पे लिखिए A, B एंड C। तो आप जब D निकालेंगे तो AB ले लीजिए, उसके बाद जब आप DX निकालेंगे तो क्या आता है C1, C2, B1, B2। तो अब इस साइड से ले लीजिए C1, C और B, और इस साइड से लेंगे तो A और B। उसके बाद DY निकालते हैं तो क्या आता है A1, A2, C1, C2। तो ऐसे ले लीजिए। तो मतलब D निकालना है तो पहले इधर से इधर जाना है, DX निकालना है तो इधर से इधर जाना है, DY निकालना है तो इधर से इधर जाना है। बस आपको इतना याद रखना है, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं D। तो D निकालने के लिए क्या है A1, A2, B1, B2। तो A1 क्या है 3, A2 क्या है 4, B1 क्या है -4, B2 क्या है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, माइनस करेंगे 4 इंटू 4। नाउ 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 एंड 4 4 जा -16। 9 माइनस माइनस प्लस 16। नाउ 9 एंड 16 25। तो हमारा D का वैल्यू क्या आ गया 25। इसे मैं रफ कर देता हूं। अब हम लोग अपना फाइंड करते हैं DX। DX भी सेम इसी तरह से फाइंड करेंगे। DX फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे C1, C2, B1, B2। तो C1 कहाँ पर है, यहाँ पे 10 और C2 क्या है 5, B1 -4 एंड B2 3। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 3 -4 इंटू 5। 10 3 जा 30 -4 5 जा 20। माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। ये आ गया आपका DX का वैल्यू। नाउ DY का वैल्यू फाइंड कीजिए। DY का क्या था हमारा A1, A2, C1, C2। तो A1 क्या है हमारा 3, A2 क्या है 4, C1 10, C2 5। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। अब इसे माइनस कर लीजिए 10 - 5 5 एंड 3 - 1 2। तो ये हमारा आ गया -25। तो इस तरह से हमें D, DX एंड DY का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे बाय क्रैमर रूल। बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से हम कैसे फाइंड करते थे, हमारा फॉर्मूला क्या होता था x का, x इक्वल टू dx अपॉन d, और y का क्या होता था dy अपॉन d। तो dx क्या आया हमारा 50, यहाँ पे पुट करेंगे 50 एंड d क्या आया हमारा 25, यहाँ पे पुट करेंगे 25 टू जा 50। तो हमारा आंसर क्या आ गया x का 2। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा y में dy का वैल्यू क्या है -25 और d का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए 25। तो यहाँ पे पुट कीजिए। ना इसको कैंसिल कर दीजिए, -1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। ना अब हम लिखेंगे x y का वैल्यू क्या आया 2 एंड -1 इज द सॉल्यूशन of the given equation।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कंपेयरिंग करते हैं। किससे कंपेयरिंग करते हैं, ax + by = c, क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं दिया है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। पहले लिखिए, राइट द गिवन इक्वेशन in the form of ax + by = c। तो इससे कंपेयर करेंगे तो पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 4x + 3y = 4। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड, 6x + 5y = 8। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। देखिए ये -4 इस साइड गया तो +4 बन गया, और ये -5 इस साइड गया तो -5y इस साइड गया तो +5y बन गया। तो अब हमें ये इसके फॉर्म में मिल गया ax + by = c। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। तो a1 क्या हो जाएगा, 4, a2 3, b1 होगा, ये b1 3 एंड c1 4। नेक्स्ट हमारा a2 6, b2 5 एंड c2 8। तो अब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया। तो फाइंड करते हैं d में हमारा a1 a2 b1 b2। तो a क्या है 4, a2 क्या है 6, b1 क्या है 3, b2 क्या है 5। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5, 4 × 5 लिखेंगे, 4 × 5 - 3 × 6। तो 4 5 = 20, 6 3 = 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो हमारा d का वैल्यू क्या आया 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, dx फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, c1 c2 b1 b2, c1 4 c2 8 b1 3 एंड b2 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 5 - 3 × 8, 4 5 = 20 एंड 8 3 = 24। आंसर क्या आ जाएगा -4। ये हो गया हमारा dx और ये हो गया हमारा d। नाउ फाइंड करते हैं dy फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, a1 a2 c1 c2। तो a1 क्या है 4, a2 क्या है 6, 4 एंड 6, c1 c2 क्या है 4 एंड 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 8, 6 × 4, 4 8 = 32 एंड 6 4 = 24। नाउ माइनस कीजिए, इधर 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 8। तो ये हमारा क्या आ गया dy। तो इस तरह से हमें dx एंड dy मिल गया। अब बाय क्रैमर रूल हम लोग क्या फाइंड करते हैं, x एंड y। बाय क्रैमर्स रूल x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, dx/d। तो dx कितना दिया हुआ है -4 एंड d कितना दिया हुआ है 2, -4/2, 2 2 = 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा -2। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, y का वैल्यू। तो dy/d, dy कितना दिया हुआ है हमें 8 और d कितना दिया हुआ है 2, 2 4 = 8। तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। तो हमारा x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू 4। तो लिखिए xy = -2 एंड 4 इज द solution of the given equation।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, x + 2y = -1, 2x - 3y = 12। तो इसे हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये ax + by = c के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम क्या फाइंड करेंगे अभी, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हमारा a1 क्या हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा 2 एंड c1 क्या हो जाएगा -1। एंड उसी तरह से a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा -3 एंड c2 क्या हो जाएगा 12। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं d। तो d में a1 a2 b1 b2। तो a1 क्या है हमारा 1, a2 क्या है 2, b1 2 b2 -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 3 -2 × 2, 3 1 जा 3 तो -3 एंड 2 2 जा 4 -4। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर -7। तो d का वैल्यू क्या आ गया -7। नाउ हम लोग क्या फाइंड करते हैं dx। dx में हमें क्या चाहिए रहता है c1 c2 b1 b2। तो c1 क्या है -1, c2 क्या है 12 एंड b1 2 एंड -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 1, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, -1 × -3 -2 × 12। तो अभी 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 1 जा 3 -12 2 जा 24। इसे जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। ये हो गया हमारा dx का वैल्यू। नाउ फाइंड करते हैं dy। dy फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है a1 a2 c1 c2। तो a1 क्या है 1 एंड a2 क्या है 2, 1 2 -1 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 12 -1 × 2, इस तरह से। तो 12 1 जा 12 -2 1 जा 2 -2 इक्वल टू 12 + 2 = 14। तो ये हो गया हमारा dy फाइंड करके। अब चलिए हम लोग बाय क्रैमर रूल से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे बाय क्रैमर्स रूल, x का वैल्यू निकालने के लिए dx अपॉन d। dx क्या दिया हुआ है हमारा -21, d क्या दिया है -7। तो -21 अपॉन -7, 7 3 जा 21। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। उसी तरह से dy फाइंड कीजिए, y फाइंड कीजिए, dy अपॉन d। तो dy का वैल्यू कितना है 14 और d का कितना है -7, 7 2 जा 14। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा -2। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। तो चलिए लिख लेते हैं xy = 3 एंड -2 is the solution of the given equation। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -2। तो ये हमारा ax + by = c के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a1 = 6, b1 = -4 एंड c1 = -12। नाउ a2 = 8, b2 = -3 एंड c2 = -2। अब हम लोग फाइंड करते हैं अपना d। तो d फाइंड करते हैं। तो d फाइंड करने के लिए यहाँ पे 6 8
-4 and -3, A1 A2 B1 B2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, 6 3 जा -18, 4 8 जा 32, -32। नाउ -18 माइनस माइनस प्लस 32। नाउ इसको माइनस कर दीजिए, 4 एंड 1 प्लस 14 आएगा। तो ये आपका निकल गया d का वैल्यू। नाउ हम लोग फाइंड करते हैं अभी अपना dx। तो dx फाइंड करते हैं। तो dx में क्या होता है, ये होता है c1 c2 b1 b2। तो -12 इंटू -3 -4 इंटू -2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 3 जा -36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, -4 2 जा 8। तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28। अब हम लोग फाइंड करते हैं अपना dy। तो यहाँ पे लिखिए dy। तो अब हम लोग dy फाइंड कर लेते हैं। तो dy में क्या आता है, a1 a2 c1 c2। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, 6 2 जा -12 एंड 12 8 जा 96, -96। नाउ माइनस माइनस प्लस, -12 प्लस 96। नाउ माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 8, प्लस 84 आएगा, बड़े डिजिट के सामने प्लस है। ना अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं बाय क्रैमर रूल से, x और y। तो x का वैल्यू क्या होगा, dx अपॉन dy, dx अपॉन d। ये फाइंड करेंगे, ये हम लोग ये फाइंड करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो dx क्या दिया हुआ है हमारा 28 और d क्या दिया हुआ है हमारा 14, 14 2 जा 28। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 2। नाउ अभी हम लोग क्या फाइंड करते हैं, y। तो y फाइंड करने के लिए dy अपॉन d। तो dy कितना दिया हुआ है 84 और d कितना दिया हुआ है 14। तो 14 6 जा 84। तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। तो इस तरह से हमें x और y का वैल्यू मिल गया। तो लिख लीजिए xy इक्वल टू 2 and 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ये भी ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में दिया है, तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। तो a1 क्या है हमारा 4, a2 क्या है हमारा 3, b1 क्या है हमारा 6, b2 2 एंड c1 54 एंड c2 28। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं अपना d। तो d फाइंड करने के लिए a1 a2 4 3 b1 b2 6 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -10। ये हो गया आपका d का वैल्यू। अब हम लोग फाइंड करते हैं dx। तो dx फाइंड करने के लिए यहाँ पे c1 c2 b1 b2। तो c1 क्या है 54 एंड c2 क्या है 28।
एंड b1 क्या है 6 एंड b2 क्या है 2। नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 6 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 और 4 16, तो 168। इसको माइनस कर लीजिए 8 माइनस 8 0, यहाँ पे 60 आ गया, माइनस 60 आएगा, तो आपका dx का वैल्यू कितना आ गया माइनस 60। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं dy। तो dy फाइंड करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए a1 a2 c1 c2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, मल्टीप्लाई कीजिए 4 8 जा 32 एंड कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 11 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, तो 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5 एंड 1 माइनस 1 0, तो आपका आंसर क्या आ गया dy का -5। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करते हैं अपना x और y का वैल्यू बाय क्रैमर रूल। बाय क्रैमर्स रूल x का वैल्यू फाइंड करने के लिए dx अपॉन d, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हमारा dx क्या दिया हुआ है -16 एंड हमारा d क्या दिया हुआ है -10, 10 6 जा 16, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 6। उसी तरह से y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए dy अपॉन d, तो हमारा dy क्या दिया हुआ है -50 अपॉन -10, d हमारा दिया है -10, 10 5 जा 15, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो इस तरह से हमें x और y का वैल्यू मिल गया, तो अब हम लोग लिख लेते हैं x y 6 and 5 is the solution of the given equation। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए आपको अपॉन्स में दिया है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाकी सब सम्स से भी बहुत इजी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे a1 2 दिया है, b1 3 दिया है, c1 2 दिया है। उसके बाद a2 1 दिया है, b2 -1/2 दिया है, -1/2 एंड c2 1/2 दिया है। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं अपना d। तो d फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, a1 a2 b1 b2। तो a क्या है 2, a2 क्या है, a1 2 है और a2 क्या है 1, b1 3 है, b2 -1/3। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1, 3 इंटू 1। नाउ अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/2 -3 इंटू 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 -3 इंटू 1, तो -1 इंटू 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -4। तो इस तरह से ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया कितना, -4। नाउ अब हम लोग फाइंड करते हैं अपना dx। dx फाइंड करते हैं। तो dx में हमें क्या चाहिए रहता है, c1 c2। तो 2
and 1 upon 2 and b1 b2 3 and minus 1 upon 2, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो -2/2 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का माइनस प्लस जो भी होता है उसे डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा -5/2, ये हो गया हमारा dx का वैल्यू। नाउ फाइंड करते हैं हम लोग dy, तो dy फाइंड करते हैं। dy फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे b1 b2 सॉरी a1 a2, तो a1 क्या है 2, a2 क्या है 1 एंड c1 c2 2 and 1 अपॉन 2, इस तरह से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 1। नाउ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 अपॉन 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, तो आपके dy का वैल्यू क्या आ गया -1 और dx का वैल्यू क्या आ गया -5/2। अब हम लोग बाय क्रैमर रूल का यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बाय क्रैमर्स रूल अभी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन d फाइंड करना पड़ेगा। तो dx क्या दिया हुआ है हमारा -5/2 अपॉन d क्या दिया है -4। तो आपको पता है यहाँ पे -4 दिया तो इसके नीचे 1 होता है, तो जब हम लोग अगर ये हमारा इस तरह से लिखा होता -5/2, इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते -4/1, और जब हम इसे -4/1 लिख सकते हैं और जब ये मल्टीप्लाई होता है तो -5/2 मल्टीप्लाई होता है तो ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे -4 आ जाता है। तो यही चीज़ इसमें भी हमें करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे उसी फॉर्म में लिख लेते हैं -5/2 इंटू -4 सॉरी 1/-4 1/-4, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 -5 और ये क्या हो जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/8। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 5/8। उसी तरह से हम लोग क्या फाइंड करेंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन d फाइंड करना पड़ेगा। dy क्या दिया है -1 और d क्या दिया है -4, सॉरी इसमें माइनस सिर्फ कैंसल होगा, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 1/4। तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका 1/4। तो अब हम लोग लिख लेते हैं x और y, x और y क्या हो जाएगा 5/8 1/4 is the solution of the given equation। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 ख़त्म होता है। अगर इस प्रैक्टिस सेट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आई होप आपको इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।